क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा। एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस, यहाँ पर प्लस है, एक्स डी वाई बराबर 0 और फिर दिया हुआ है y बराबर π/4 यदि x बराबर 1। तो हमने बताया था ये जो x और y के मान है ये तो खैर लास्ट में काम आएंगे। पहले हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो आंसर आ रहा है वो निकालते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो ध्यान से, ये dx वाले टर्म उस तरफ ले जाओ, ठीक है ना। तो x dy और बराबर में ये माइनस का x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स। ठीक है बेटा। तो dx को नीचे ले आया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स को इस तरफ ले आओ तो ये हो गया x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस वाई और पूरे के अपॉन में कितना आएगा बेटा x। तो पूरे के अपॉन में आ गया x। अब आप देख रहे हो ये फंक्शन y अपॉन एक्स के टर्म में है, ठीक है ना। हम चाहे तो इस x को भी अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको पूरा फंक्शन y अपॉन एक्स के टर्म्स में दिखेगा। माइनस ऐसा ही, ये देखो x को अलग अलग डिवाइड किया तो यहाँ x से x कैंसिल हो गया पहले में, तो ये बचा साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स और यहाँ पर y में x से डिवाइड किया तो y अपॉन एक्स आ गया। अब देखो पूरा फंक्शन y अपॉन एक्स के टर्म्स में है, इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसमें हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, y की जगह वी एक्स रखना है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आएगा बेटा v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो रख दो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा v आ जाएगा। y की जगह वी एक्स रखोगे x कैंसिल v बचा और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर y की जगह वी एक्स रखा x कैंसिल तो v बचा। अब देखो v इस तरफ भी है उस तरफ भी है, दोनों क्या होगा कैंसिल। अब बचा x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर v। ठीक है, अब आप v और x को सेपरेट कर सकते हैं तो dv ऐसा ही, ये साइन स्क्वायर v को नीचे ले आओ बेटा साइन स्क्वायर v, ठीक है, माइनस का है और इस तरफ dx अपॉन x हो गया। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया बेटा तो ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर वी कॉसेक स्क्वायर वी डी वी और इस साइड 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखो कॉसेक स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर वी का होगा माइनस कॉट वी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स और प्लस में सी। ठीक है, इसमें v की वैल्यू और रख दो बेटा, और v की वैल्यू कितनी है y अपॉन एक्स, तो कॉट y अपॉन एक्स इक्वल में log x प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बट अभी हमें देखो y और x की वैल्यू दी है तो ये वैल्यू अब हम इस आंसर में रख के c निकालेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया है, बट इस सॉल्यूशन में हम y और x की वैल्यू पुट करेंगे तब हमें फाइनल आंसर मिलेगा बेटा। ठीक है, तो वैल्यू रखो जरा, x की जगह 1 और y की जगह π/4, तो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू π/4। रखो, इसमें कितना आ रहा है बेटा, ये हो जाएगा कॉट π/4, कॉट π/4 x की जगह 1 आएगा तो 1 ही रहेगा और यहाँ log 1 प्लस सी। तो बेटा कॉट π/4 1 होता है, π/4 का मतलब 45 और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 1 0 होता है और प्लस में सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, सी की वैल्यू 1 वापस से आप सॉल्यूशन में रख दो। सो कॉट y अपॉन एक्स, कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, ये सॉल्यूशन आ गया फाइनली। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कॉसिक
y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर इसमें दिया है लास्ट में y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x इज इक्वल टू 1, ये भी दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 1। तो देन इसको भी सॉल्व करो। पहले y अपॉन एक्स को उधर ले जाओ, कॉसिक y अपॉन एक्स को उस साइड ले जाओ। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स उस साइड ले गए तो प्लस के हो गए, कॉसिक y अपॉन एक्स को उस साइड ले गए तो माइनस के कॉसिक y अपॉन एक्स। अब आप देख रहे हो ये पूरा फंक्शन y अपॉन एक्स के टर्म्स में, इसका मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है। और होमोजीनियस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आएगा बेटा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू यहाँ पर रख दो बेटा। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू में y की जगह वी एक्स रखेंगे तो v बचेगा, यहाँ पर माइनस का कॉसिक y की जगह वी एक्स रखेंगे तो v आ जाएगा। तो ये देखो जरा v से v क्या हो रहा है, कैंसिल। सो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस का कॉसिक v। अब आप v और x को सेपरेट कर लो, v को नीचे ले जाओ तो कितना हो जाएगा, dv अपॉन कॉसिक v, dv अपॉन कॉसिक v, उधर माइनस का dx अपॉन x। अब कॉसिक v को आप 1 अपॉन कॉसिक थीटा साइन थीटा होता है ना, और इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉसिक थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन v आ गया, साइन v dv और माइनस का dx अपॉन x। ठीक है, साइन v का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, कॉस v, साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v। ठीक है, और इक्वल में माइनस 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, और यहाँ पर माइनस का c ले लो, इससे क्या होगा, माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कॉस v, और v की वैल्यू कितनी है, y अपॉन एक्स, और इज इक्वल टू में लॉग एक्स हो गया, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का c बचा बेटा। ठीक है, अब आपको जो वैल्यू दी हुई है ये सॉल्यूशन आ गया इसका। अब जो वैल्यू दी है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, इससे c आ जाएगा। तो y की जगह 0 रखा तो cos 0 हो गया, और log x की जगह 1 रखा और प्लस में c, cos 0 1 होता है, cos 0 1, log 1 0 और प्लस c। c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1। c की वैल्यू 1 आ गई तो फाइनल आंसर आ गया इसका cos y अपॉन एक्स और इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। ये इसका फाइनल आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही था बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 इफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो खैर पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2xy और वाई स्क्वायर को उस साइड ले जाओ। तो 2xy वाई स्क्वायर उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और इधर बचेगा 2x² डी वाई बाई डी एक्स, और इन दोनों को उस तरफ ले गए तो माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इससे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और फिर 2x² से अलग अलग डिवाइड कर दो बेटा इनमें। ठीक है, 2x² से डिवाइड किया तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy अपॉन 2x², और इस साइड भी हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 2x²। तो ये देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x से x का स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर हम वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा बेटा, y अपॉन एक्स, और यहाँ पर 1/2 ऐसा ही, उसको हमने लिख दिया y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे होगा पूरा फंक्शन y अपॉन एक्स के टर्म्स में क्रिएट बदल गया है। तो अब हम y की जगह क्या रखेंगे, vx, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है। तो पुट y इज इक्वल टू vx, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx तो क्या आएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो रख दो बेटा इसमें। ठीक है, चेंज करते हैं। तो dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स dv अपॉन dx रख दिया हमने, और इक्वल में y की जगह vx तो v बचेगा। ठीक है, यहाँ पर बचा v, और यहाँ पर प्लस 1/2, और ये कितना हो गया बेटा, वी स्क्वायर, है ना, यहाँ पर रखा तो स्क्वायर था इसलिए वी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ देखो v से v यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा x डी वी अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू में 1/2 वी स्क्वायर। अब आप v और x को सेपरेट कर लीजिए।
तो वी स्क्वायर को इधर ले आओ, 2 को भी इस साइड ले आओ, तो 2/v² और इज इक्वल टू में कितना आ गया, dx/x। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन कर दो आराम से इसका। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू इस तरफ v के रिस्पेक्ट, इस तरफ x के रिस्पेक्ट। तो नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड। सो देन यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा और ये v को ऊपर ले जाओ, v की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, और इस तरफ 1/x का इंटीग्रेशन होगा। तो v की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो v की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 लिख देंगे इसको। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x और प्लस में c हो जाएगा, है ना। इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लग गया इस तरफ। तो ये कितना आ रहा है बेटा, v की पावर -1 और नीचे कितना बचा, -1 अपॉन में और इक्वल में log x प्लस सी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये माइनस तो ऐसा ही, v को नीचे ले आओ, तो ये हो गया 2/v, माइनस का 2/v और log x प्लस सी। और v की वैल्यू रख दो y/x, तो ये पलट जाएगा, तो ये 2x/y हो जाएगा और इज इक्वल टू log x प्लस सी। ये सॉल्यूशन आ गया, बट इस सॉल्यूशन में अभी हमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखना है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 रखो। इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो 2 बचेगा, अपॉन में y की जगह 2 और log x की जगह 1 और प्लस में c। 2/2 -1 आ गया, log 1 0 होता है, प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो फाइनली c की वैल्यू आ गई आपकी -1। तो -1 वापस इसमें रख दो, तो 2x/y और इक्वल में log x और यहाँ पे c की वैल्यू -1। ये फाइनल आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्लियर बेटा। अब इसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। 16 ऑब्जेक्टिव है। इसमें पूछा है dx/dy माइनस इज इक्वल टू hx/y। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैंने कल ही आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर इक्वेशन आपकी x/y के टर्म्स में है और राइट है लेफ्ट हैंड साइड में आपका dx/dy है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप x की जगह by पुट करोगे, बताया था। तो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा आपको, x के प्लेस पर by सब्स्टिट्यूट करना होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ है, x इज इक्वल टू वी। तो कल ही मैंने बताया था कि अगर आपका फंक्शन x/y के फॉर्म में आ रहा है तो आपको x और y को चेंज कर देना है। जहां आप y की जगह bx रखते हो, अब वहां पर आप x की जगह क्या रखोगे, vy रखोगे। ठीक है बेटा। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है कि अब हमें बताना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसमें से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन क्या क्या गिवन है। पहले तो पहला गिवन है आपका 4x प्लस 6y प्लस 5dy माइनस का 3y प्लस 2x प्लस 4dx इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट है। सेकंड ऑप्शन आपका गिवन है xy dx एंड माइनस x³ प्लस y³ एंड dy इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन गिवन है बेटा x³ प्लस 2y² dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन है। एंड फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन y² dx प्लस x² प्लस xy माइनस y² dy इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से होमोजीनियस बताना है, तो देखो ध्यान से। अब पहला वाला होमोजीनियस होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है और यहाँ ना x है ना y है, तो पावर क्या मानेंगे, 0। हमने क्या बताया था, होमोजीनियस में पावर हमेशा सेम होती है। ठीक है बेटा। तो ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इसकी पावर सेम नहीं है। इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, लेकिन यहाँ x और y दोनों ही नहीं है, तो इस वजह से इसकी पावर क्या मानेंगे हम लोग, 0 मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए पहला इनकरेक्ट हो गया। दूसरे वाले में चेक करो, यहाँ x की पावर 1 y की पावर 1, तो टोटल पावर कितनी हो गई 2 और यहाँ जबकि पावर कितनी है 3।
तो यहाँ भी ये डिफरेंट हो गई पावर, यहाँ 2 आ रही है और यहाँ 3 आ रही है, तो इसका मतलब ये भी होमोजीनियस नहीं है। इसमें देखो यहाँ तो सामने ही सामने दिखा है, ये देखो ये पावर 3 लिखा है और ये 2 लिखा है, अलग अलग है, उसके साथ में एक्स भी नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए ये भी होमोजीनियस नहीं है। तो लास्ट आंसर खैर यही होगा, होमोजीनियस। और चेक करके भी देख सकते हो, देखो y की पावर 2, x की पावर 2, यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2, और यहाँ भी y की पावर 2, तो सभी की जो पावर है वो इक्वल है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर बेटा।